हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जीवों का विकास, जो आप लोगों का कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पहला अध्याय है। यह अध्याय बहुत ही रोचक, बहुत ही मज़ेदार और एक कहानी पर आधारित है। इसको पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सरल भी है। इसको पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि हमारे प्रकृति में जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, जीवों का विकास किस प्रकार होता है और जीवों के विकास को कौन कौन से ऐसी चीजें जो प्रभावित करता है। ठीक है। इस चैप्टर में कुछ विशेष टॉपिक भी है जिसको हम लोग, मैं पहले वीडियो में इसको थोड़ा डील कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम समझते हैं, एक टॉपिक है अनुकूलन। अनुकूलन अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन एक प्रकार का एक शक्ति मान लो। शक्ति मतलब एक ऐसा शक्ति मान लो जो हमें किसी भी प्रकृति के अनुरूप ढलने में क्या करता है? मदद करता है। अर्थात कहने मतलब ये है कि स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढालने की जो शक्ति होती है, जो क्रिया होती है, ये एक नेचर है, समझो ये खुद प्रकृति है एक प्रकार का। ठीक है। अर्थात स्वयं को वातावरण के अनुरूप ढालना ही क्या कहलाता है, या ढल जाना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तो सभी जीवों में अनुकूलन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। और जो जीव स्वयं को प्रकृति के अनुसार अनुसार ढाल लेता है वही जीव जीवित रहते हैं, वरना सभी जीव क्या होते हैं? मारे जाते हैं। इसके बारे में आप लोग पिछले कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा है आपका आवास। आवास किसको बोलेंगे? जीवों के रहने के स्थान या जीवों के रहने की जगह, जहां पर उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति होती है, जैसे प्रजनन। ठीक है। दूसरा आपका भोजन, तीसरा आपका सुरक्षा। ठीक है। और एक टॉपिक देख लेते हैं। तीसरा है आपका प्रजातिकरण। प्रजातिकरण के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा समझ लो प्रजाति क्या होते हैं। जो जीव होते हैं वो जीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। और प्रजनन में क्या होता है? स्वयं के समान नए जीव का विकास करना, नए जीव का निर्माण करना। यदि जीवों की संख्या बढ़ती जाए और उन संख्याओं में उस जीव के समान गुणों और असमान गुणों दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अर्थात जीवों का वह समूह जहां पर समान जीव प्रजनन की क्रियाएं करती हैं। ठीक है। उनकी रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर उनमें समानता के साथ साथ क्या होते हैं? भिन्नता भी पाए जाते हैं, जैसे आप लोग कक्षा 9वीं के अध्याय में पढ़े हो, जैविक विविधता में। ठीक है। तो प्रजाति का निर्माण करते हैं। बाकी तो धीरे धीरे हम लोग डील करेंगे। तो चलो चलते हैं हम लोग चैप्टर पहला अध्याय पहला, जीवों का विकास। विकास क्या होता है? किसी भी जीव का वृद्धि होना, ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, ये सब क्या है? विकास कहलाते हैं। तो आप लोग सभी जानते हो कि हमारे धरती में बहुत सारे असंख्य जीव पाए जाते हैं। असंख्य जीव पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीव जीवित हैं, कुछ जीव विलुप्त हो चुके हैं और कुछ जीव विलुप्त होने के कगार पर है। विलुप्त जीव किसको बोलते हैं? आप सभी जानते हो कि पहले के टाइम में डायनासोर के नाम से सुने हो आप? उसी में आ रहा हूं मैं। ठीक है। पहले के टाइम में डायनासोर का युग था, डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन अभी के समय में डायनासोर है क्या? नहीं है, माने वो कैसे नष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे जीव को जो पहले पाए जाते थे लेकिन अभी वर्तमान उपस्थित नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त जीव कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है। ध्यान पूर्वक समझेंगे, एकदम रोचक कहानी की तरह है। अगर मैं खड़े होकर लेक्चर दे दूंगा तो आप लोग के दिमाग से ये निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बाकी मैं तो समझाऊंगा ही और अच्छा से, है ना। बाकी यहाँ पर लिख भी दिया हूँ ताकि आप लोग इसको नोट्स कर सको। तो यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि लगभग 2000 लाख से 600 लाख पूर्व,
है ना, डायनासोर का राज था। किसका राज था? डायनासोर का राज था। कब था ये डायनासोर का राज? आज से लगभग 2000 लाख से लेकर 600 लाख वर्ष तक डायनासोर का राज था। डायनासोर देखे हो? मूवी देखना, जुरासिक पार्क, आप लोग सभी देखे हो। ठीक है, तो ये जो डायनासोर का युग था, तो डायनासोर को जो आकार था वो 50 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर आकार लिख दिया हूँ, 50 सेंटीमीटर से लेकर 40 मीटर तक है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से लेकर आपका 40 मीटर तक के जीव पाए जाते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है, कितना आकार के होते हैं? 50 सेंटीमीटर से लेकर आपका 40 मीटर। सोचो कितना बड़ा होगा 40 मीटर, जैसे मूवी में दिखाया जाता है ना वैसे। तो ये जो डायनासोर का युग था कब था? आज से लगभग 2000 साल, है ना, से लेकर 600 लाख वर्ष पूर्व, है ना, 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व या तक भी बोल सकते हैं, डायनासोर का राज था। ये जो डायनासोर थे छोटे भी थे, है ना, बड़े भी थे और मीडियम साइज के भी थे। यहाँ पर इसलिए आकार लिख दिया गया है 50 सेंटीमीटर से लेकर 40 मीटर तक। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, कुछ डायनासोर मांसाहारी थे। ठीक है, कुछ डायनासोर आग उगलने वाले थे, कुछ डायनासोर 2 पैर में चलने वाले थे, कुछ डायनासोर 4 पैर में चलने वाले थे, कुछ डायनासोर पंख वाले थे, उड़ने वाले थे। ठीक है, जैसे आप लोग मूवी में देखते हो ना, सेम टू सेम वैसी, है ना। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर जो डायनासोर था वो कैसा था? कुछ डायनासोर शाकाहारी, कुछ डायनासोर मांसाहारी, कुछ डायनासोर आपका उड़ने वाला, कुछ डायनासोर आपका चलने वाला, कुछ डायनासोर 2 पैर में चलते थे, कुछ डायनासोर आपका 4 पैर में चलते थे, कुछ डायनासोर आग उगलने वाले थे। ठीक है, तो डायनासोर के बारे में समझ में आ चुका है। डायनासोर के प्रकार आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, बाकी डायनासोर के बारे में इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब सोचने वाली बात है कि हमारे धरती में जब डायनासोर थे तो समाप्त कैसे हो गए, विलुप्त कैसे हो गए? धरती में कुछ परिवर्तन आया होगा, है ना। उल्का पिंड, आप लोग सामान्य भाषा में स्कूलों में बताया जाता है कि धरती में कुछ उल्का पिंड टकराया था जिसके द्वारा डायनासोर समाप्त हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करते जाएंगे, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, तो बहुत ही मजा आएगा। उनके सफर के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में शुरू पेज में हम लोग देखते हैं, आपके बुक में शुरू पेज में है डायनासोर के बारे में। ठीक है, अब देखो डायनासोर का इसका जो राज था कब था? 2000 लाख से लेकर 600 लाख वर्ष पूर्व डायनासोर का राज था। डायनासोर किस प्रकार के थे समझ में आ चुका है। डायनासोर का आकार का कितना था? 50 सेंटीमीटर से लेकर 40 मीटर तक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं विलुप्त प्रजाति की लिख भी दिया हूँ, तो आप लोग समझ में आना चाहिए कि पहले के जमाने में डायनासोर थे लेकिन आज के जमाने में डायनासोर नहीं है। पहले के जमाने में मनुष्य थे क्या? नहीं है। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में मनुष्य है ना, उसी प्रकार उस जमाने में डायनासोर थे, समझ में आया, लेकिन इस जमाने में डायनासोर नहीं है ना। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? विलुप्त जीव कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लोगे। ऐसे जीव जो पहले हमारे पृथ्वी पर थे परंतु जो अभी वर्तमान में नहीं है, विलुप्त जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो डायनासोर को। ठीक है, अब देखो डायनासोर पूरे पृथ्वी पर पाए जाते थे, पूरे विश्व में पाए जाते थे। उसके अलावा हमारे भारत में भी कुछ ऐसे स्थान है जहां पर डायनासोर पाए जाने की पुष्टि हुई है। ठीक है, अर्थात डायनासोर के कुछ हमें अवशेष मिले हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म, मतलब जीवों का अंश। तो स्थान यहाँ पर देखो, उपस्थिति देखो, कहाँ कहाँ पर डायनासोर पाए जाते थे। तो नर्मदा घाटी के किनारे पे डायनासोर थे। ठीक है, और जबलपुर के पास लमेटा घाट। इस दो को आपको बेसिक याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि डायनासोर के माने भारत में डायनासोर की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखो, पहला है आपका नर्मदा घाटी, दूसरा है आपका जबलपुर के पास लमेटा घाट। जबलपुर के पास लमेटा घाट, इन दोनों स्थानों पर डायनासोर उपस्थित थे। आए समझ में? तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूं। अब देखो डायनासोर तो थे उस जमाने में, है ना, ध्यान पूर्वक सुनते जाएंगे। डायनासोर थे उस जमाने में, माने वो जीव हैं। उसके अलावा कुछ पौधे भी वहां पाए जाते थे उस टाइम में। कब? 2000 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है,
और कौन कौन से पौधे थे इसको समझ लो। तो फर्न, शैवाल, साइकस और गिंको, इसको याद रखना है आप लोग को चारों को। क्या है आपका? फर्न, शैवाल, साइकस और गिंको, ये चार जो पौधे थे उस टाइम में पाए जाते थे। ठीक है, उस टाइम में पाए जाते थे। इसमें से कुछ पौधे समाप्त हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो पौधे आपको याद रखना है कि डायनासोर के साथ साथ वो लोग भी कुछ पेड़ पौधे खाते थे, जीवों को खाते थे, है ना। तो यहाँ पर फर्न, शैवाल, साइकस और गिंको ये उस जमाने के पौधे हैं। कौन से जमाने के पौधे हैं? डायनासोर के राज के जमाने के पौधे हैं, समझो। ठीक है, जब जिस टाइम में डायनासोर क्या करते थे? राज करते थे। इसको आपको याद रखना है, 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ जीव ऐसे जीव हैं जो डायनासोर के जमाने में पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे हैं जो डायनासोर के जमाने में भी थे और आज भी हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवित जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म नहीं बोल सकते उसको, जीवित जीवाश्म बोलते हैं। बहुत समय है ना, 2 लाख वर्ष पूर्व मैंने बोलने से समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे जीव हैं जो उस टाइम में थे और आज भी हैं। तो पहला आपका तिलचट्टा, जो काकरोच बोलते हैं। काकरोच पहले ही पाए जाते थे और आज भी है। और गिंको, ये जो पौधा है गिंको, आज भी पाया जाता है। क्या हुआ? जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया, ठीक है, जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो इसके समस्त प्रजातियां नष्ट हो गए थे पौधे के। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे समय बदलता गया तो सर्वप्रथम उगने वाले पौधे का ही नाम था, क्या था? गिंको, जो डायनासोर के टाइम में पाया जाता था। इसीलिए क्या बोलते इसको? जीवित जीवाश्म कहते हैं। अब आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ, है ना, कि जो डायनासोर थे, पेड़ पौधे थे उस टाइम में, वो कहाँ चले गए? अब उनका विकास किस प्रकार हुआ होगा, है ना, और धीरे धीरे कैसे वो नष्ट हो गए, कैसे वो विलुप्त हो गए, इसमें सोचने वाली बात है ना। तो देखो क्या होता है, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार जो जीव होते हैं, जो जीव हैं, जो जीवों का विकास है वह जल से हुआ है। जल में एक कोइसरवेट्स नामक जीव का जो प्रथम विकास हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जीवों में जल में एक कोशिकीय जीव बने। एक कोशिकीय जीव आपस में क्रिया करते करते बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, है ना। बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, फिर स्तनधारी प्राणियां बने, है ना। तो कुछ स्तनधारी प्राणियां भी डायनासोर के टाइम में क्या होता है? स्तनधारी माने बच्चे पैदा करने वाले जीव, जो बच्चे पैदा करते थे उसको स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, तो स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन आया, प्रकृति में परिवर्तन आया तो जीवों में परिवर्तन आया। कैसे में, इसको हम लोग आगे समझेंगे डार्विन के थ्योरी में। बाकी थोड़ा सा आप लोग को मैं यहाँ हिंट कर दे रहा हूँ कि जीव जो डायनासोर हैं उसकी कुछ प्रजातियां इस टाइम में पाए जाते हैं। कुछ पक्षी हैं जो डायनासोर के प्रजातियां हैं, जैसे क्रोकोडाइल, है ना, वो भी आपका क्या है? डायनासोर के प्रजातियां हैं। ड्रैगन्स, वो भी आपका डायनासोर के प्रजातियां हैं। तो बहुत सारे जीव जो होते हैं उस जमाने के थे डायनासोर, उसके प्रजातियां आज भी हमारे धरती पर पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो ये पहला अध्याय है जीवों का विकास में, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। पहले चैप्टर का पहले पेज समझो मैं मैंने पढ़ा दिया, है ना। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ चुका है कि हमारे धरती में पहले डायनासोर का राज था। लगभग 2000 वर्ष से लेकर 600, 2000 लाख वर्ष से लेकर 600 लाख वर्ष तक। फिर डायनासोर का हमने साइज देखा, आकार कितना था? 50 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर। ये जो डायनासोर थे वो उड़ने वाले थे, आग उगलने वाले थे, 2 पैर में चलने वाले थे, 4 पैर में चलने वाले थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, कुछ डायनासोर मांसाहारी थे। फिर धीरे धीरे धरती में परिवर्तन आया और विलुप्त हो गए वो लोग, हैं। इसीलिए इसको विलुप्त प्रजातियां कहते हैं, जो इस जमाने में पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, आए समझ में। यह भारत के नर्मदा घाटी और आपका संबलपुर के, कहाँ जी? संबलपुर नहीं, सॉरी, जबलपुर, है ना। जबलपुर के पास लमेटा घाट में इसकी उपस्थिति थी। यहाँ डायनासोर रहते थे उस टाइम में। पौधे भी आपका फर्न, शैवाल, साइकस, गिंको पाए जाते थे। और आज के जमाने में तिलचट्टा और तिलचट्टा, काकरोच उसी को बोलते हैं, ठीक है, गिंको, ये सब डायनासोर के युग के होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं। इतने में समझ में आ चुका है कि है ना। इसको आप लोग क्या करोगे? इसको आप लोग नोट्स कर लोगे। ठीक है, नोट्स कर लो।